हमें वहां पे वीआईपी सेक्शन में बैठाया गया है। आई डोंट नो व्हाई वीआईपी, बट मजा बहुत आ रहा है एक्सपीरियंस की वजह से। सो गाइज, हम अभी अभी यहाँ के जो ईस्टर्न रीजन के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर द्वैपायन, उनसे मिले। नॉर्मल ड्राइव रिव्यू बना के ना मजा नहीं आता, एक प्रॉपर रेंज टेस्ट करने का मन है। तो देखो, उन्होंने बोला तो है कि हैरियर ईवी का एक प्रॉपर रेंज टेस्ट, जहां पे पूरे दिन वो कार हमारे पास रहेगी। हम कुछ I heard that, and that's a complete myth. It does not matter to drive your EV whether it is rain, hail, storm, whatever it is. कलकत्ते में जो काम होता है ना, वो सबसे लास्ट होता है। पूरे इंडिया में इसका अनवेलिंग हो गई, लॉन्च हो गया, सब हो गया, अब जाके जो है वो कलकत्ता में हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। 1 बजने वाले हैं और इवेंट टेक्निकली स्टार्ट नहीं हुआ है। नाउ आई हैव कपल ऑफ थॉट्स हियर। एक तो मुझे ऐसा लगता है ना, इन्होंने दिन गलत चूज किया है। फाइनली इनका चेहरा देख लीजिए, शांतनु जी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाय फॉर TML आफ्टर सेल सर्विस। सर, quick introduction about yourself. Sir, what is your expectation since you are also an influencer? So we would like to know what is your expectation of this lovely car and how it should be different from an Accent. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये होने वाली है एक व्लॉग जहां पे मैं कवर करने वाला हूं एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट जो टाटा मोटर्स ने अपने हैरियर ईवी के लिए कलकत्ता में लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मुझे बुलाया है एज अ गेस्ट, एज अ कस्टमर, नॉट एज अ यूट्यूबर। बट हम अगर यहाँ पे आ गए हैं तो अपने चैनल का नाम रोशन करना है, तो आपके लिए कवरेज बनाएंगे। होप करेंगे कि आपको मजा आए, इंटरेस्टिंग लगे, ये पता लगे कि अगर आप टाटा की गाड़ी खरीदना चाहते हो और टाटा मोटर्स के संग में अगर जुड़ना चाहते हो तो आपको कैसा एज अ कस्टमर ये ट्रीट कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लगने से लाइक कीजिएगा। चैनल में नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो गाइज, हम आए हुए हैं हयात रीजेंसी होटल कलकत्ता में। अगर आप हो तो हयात जो है ये एक बहुत ही फेमस 5 स्टार है कि नहीं यार, ये कमेंट सेक्शन में बताना। बट चलो आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पर आए, हयात में एंटर किए, हमारा यहाँ पे स्वागत हुआ। यहाँ पर इनका जो बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पर टाटा हैरियर का ईवी का लॉन्च होने वाला है, स्पेशल लॉन्च फॉर कलकत्ता। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए गाइज, और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है। यहाँ पर हमें हमारे नाम को रजिस्टर किया गया। वी गॉट सम नाइस गुडी बैग्स। मेरे संग कौशिक आया हुआ है, ही इज गोना कवर द शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग फॉर यू। सो आपको हमारे सारे चैनल्स पे शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। टाटा मोटर्स के सारे यहाँ पर एम्प्लॉइज, ऑल द डीलरशिप्स ऑफ कोलकाता हैव united here to take care of this. I am sure this is the team of Duli Chand, one of my favorite. And as you can see, Harrier.ev। तो चलो आपको दिखाते हैं कि बैंक्वेट हॉल में किस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है। So this is gonna be the event. As you can see, they are gonna do some sort of experience center sort of Harrier EV का ये यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पे लॉन्च, और अगर आप देख सको कि TC मोटर्स है, प्रेस है, हमें वहां पे VIP सेक्शन में बैठाया गया है। I don't know why VIP, बट मजा बहुत आ रहा है एक्सपीरियंस की वजह से। बट चलो, अगर मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा जब इस तरह के बेनिफिट्स मिलती है तो मजा ही आता है। वाइटल लाइज। ओके, सो लेट अस सेटल डाउन एंड हम कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स निकालते हैं यहाँ पर, जब तक आप को बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। सो गाइज, हम अभी अभी यहाँ के जो ईस्टर्न रीजन के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर द्वैपायन, उनसे मिले, उनसे हेलो हाय हुई और उनसे ये बात हुई कि देखिए, नॉर्मल ड्राइव रिव्यू बना के ना मजा नहीं आता, एक प्रॉपर रेंज टेस्ट करने का मन है। तो देखो, उन्होंने बोला तो है कि हैरियर ईवी का एक प्रॉपर रेंज टेस्ट, जहां पे पूरे दिन वो कार हमारे पास रहेगी। हम कुछ 150-200 किलोमीटर उस कार को चलाएंगे और आपको ट्रू रेंज
करेक्ट रेंज, एक्यूरेट रेंज क्या निकल के आ सकती है सिटी और हाईवे मिलाकर, वो आपको बताएंगे। उसके लिए आप हमें फॉलो करें एंड ऑफ कोर्स गाइस प्लीज सपोर्ट। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स देते हो, उससे नॉट ओनली रीच बढ़ती है वीडियो की बट मोटिवेशन सबसे ज्यादा मिलता है। तब जाकर आपके लिए यू नो विद द रेगुलर वर्क दैट आई डू विद माय डे जॉब, ये बनाने का मोटिवेशन रहता है। यू सी हैव टू आल्सो स्पेंड टाइम विद फैमिली। सो अभी इनको यहाँ पर मैं घसीट के लेके आया हूं। अब यहाँ से ये मेरे को घसीट के कहां लेके जाने वाली है? शॉपिंग मॉल। सब करना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है। अच्छा बेटा कहां पर है? बेटा अपनी बुआ के संग आज दादी दादा के पास गया। जन्माष्टमी का दिन है, आज जन्माष्टमी का दिन है। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एज वेल। चलिए अभी फिलहाल एक्साइटमेंट है। आई ऑल्सो मेट अनिल बगड़िया जी, इनसे हमने गाड़ी खरीदी थी केवी मोटर से, तो उनसे मुलाकात हुई। हाउ ही रिमेंबर्स मी, यू नो, ही सेड अच्छा हाँ निखिल आई रिमेंबर आपकी बैटरी पैक खराब हुई थी। मैंने बोला हाँ, क्योंकि उनको थोड़ा खर्चा पड़ा था ना उसमें। तो ऑल गुड, इवेंट जस्ट स्टार्ट होने को ही है गाइस। सो इवेंट स्टार्ट होगा, उसे हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा एक्स्ट्रा क्या है इस इवेंट में। बट बहुत कुछ है गाइस जो आपके लिए इस चैनल के थ्रू इन टर्म्स ऑफ ईवी मैं लेके आने वाला हूं और बहुत अमेजिंग जर्नी होने वाली है यहाँ से। आई एम वेरी वेरी होपफुल। प्लस अपना कंसल्टेशन का काम जो है वो काफी अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर ट्रस्टिंग मी विद देयर क्वेरीज एंड देयर यू नो डिसीजन ऑफ बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार एंड कौन सी गाड़ी सही है नहीं है। सो नाइस, चलो सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लिप। सो एज यू कैन सी the event has somewhat started. तो यहाँ पर they are going around asking people of their perception of EV. उसमें से एक मैम है, उन्होंने बोला कि बारिश में EV को नहीं चलाते हैं। So and the lady came to me when she interviewed. I tried to explain कि ये myth है, ड्रोन हमें परेशान कर रहा है। मैंने बोला उनको ये myth है और ऐसा कुछ नहीं। बारिश, हेल, स्टॉर्म, आंधी तूफान जो भी है चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। ओके, I heard that and that's a complete myth. It does not matter to drive your EV whether it is rain, hail, storm, whatever it is. The waterlog, yeah, it's fine. Even if you drive it through the waterlogged area, it's absolutely fine. Drive it at a speed of under 20 kilometers. And don't store your car where there is waterlogging and it should be fine. Okay guys, interestingly, जो बैंक्वेट है वो वहां पर है, बट जो हैरियर ईवी जो है, जो मच अवेटेड सो कॉल्ड लॉन्च फाइनली जो बंगाल में जो होने वाला है हैरियर ईवी, देखो आपके सामने वहां पर खड़ी हुई है। आई बिलीव दिस वन मस्ट बी द क्वाड व्हील ड्राइव, दैट वन मस्ट बी द, आई थिंक दे ऑल मस्ट बी द क्वाड व्हील ड्राइव, बट या दिस इज द वन and I can't wait for them to somewhat unveil. यार एक प्रॉब्लम क्या है, कलकत्ते में जो काम होता है ना वो सबसे लास्ट होता है। पूरे इंडिया में इसका अनवेलिंग हो गई, लॉन्च हो गया, सब हो गया, अब जाके जो है वो कलकत्ता में हो रहा है। क्या ही बोलें। तो चलो वेज में क्या दिया हुआ है, स्नैक्स में कहां पर है वेज में, हाँ ये रहा। तो आओ चलो स्नैक्स क्या है वेज में ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेबी कॉर्न दिया हुआ है। चलिए, क्रिस्पी बेबी कॉर्न फ्राइड आइटम है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। फ्राइड आइटम फुल अवॉइड चलता है क्योंकि वक्त कम मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो खाने पे कंट्रोल करना जरूरी है सो दैट हेल्थ मेंटेन रहे। हेल्थ इज वेल्थ एज वी ऑल नो। यार दिस इज द प्रॉब्लम, 1 बजने वाले हैं और इवेंट टेक्निकली स्टार्ट नहीं हुआ है। नाउ आई हैव कपल ऑफ थॉट्स हियर। एक तो मुझे ऐसा लगता है ना इन्होंने दिन गलत चूज किया है। क्यों गलत चूज किया? आज जन्माष्टमी है, कल 15 अगस्त था, तो बहुत लोग हो सकता है एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए निकले हुए होंगे। अब इसके बाद में गणेश चतुर्थी आ जाएगी, फिर पितृ पक्ष लग जाने वाला है, तो अभी ये सभी जो है वो चलेगा। सो प्रिसाइसली माय पॉइंट, आपको हैरियर ईवी लॉन्च करना था, तो जब हैरियर ईवी लॉन्च हुई थी तो पैन इंडिया लेवल पर ही क्यों नहीं किया? आई मीन सोचने वाली बात है। these are few things that makes you better from the rest, makes you stand out from the herd. So अब जब इवेंट होगा, अब जब बुलाया है तो कवर करेंगे। I am just excited to see the unveiling of the Harrier EV
और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे आके लोगों से मिलना, कनेक्ट करना, आपके लिए कनेक्शन बनाना, सो दैट कि कभी आपको अगर जरूरत पड़े तो मैं कुछ काम आ सकूं। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, दी टेलीग्राम कम्युनिटी, और वहां पे कुछ 4000 मेंबर्स हो गए हैं थैंक्स टू यू गाइस। उसको और भी 4000 से 4 लाख लेके जाना है, जैसे कि अपने चैनल को 17,000 से 30,000 पहुंचाना है एटलीस्ट इसी साल। देखो छोटा टारगेट नहीं है, मेरे लिए रियलिस्टिक टारगेट है, और 100K इज माय अल्टीमेट गोल बिफोर नेक्स्ट ईयर। साथ में अचीव करेंगे गाइस, दैट्स माय प्रॉमिस। अच्छा बाय द वे, इनसे आपको हम मिलाएंगे, ये है फाइनली, इनका चेहरा देख लीजिए, शांतनु जी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाय फॉर TML आफ्टर सेल सर्विस। सर, quick introduction about yourself. Hi, very good afternoon to all of you. This is Shantanu Chakraborty. I take care of the after-sales service from Tata Motors for the EVs specific to West Bengal. I know Nikhil ji since long, and he's been a nice friend of mine. So today in this event of Harrier EV launch, we all wish everybody a good luck. Okay. So thank you Nikhil ji. Thank you. Everybody wants to know कि मैं जो अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर भेजता हूँ तो you treat me as a vlogger, you treat me as a regular customer. People will believe. People who won't believe this answer. Just quickly tell them. Nikhil ji, you are my friend. Yes, you are a Tata customer, 45 kilowatt customer. But whenever you opt for any workshop, you are a customer for us, like all the customers. And the whatever SOPs are there in our workshops, they are followed in line as per the guidelines laid by Tata Motors. So there is no special treatment for Nikhil ji, since he's my friend. Yeah. So he's our customer, and you are always welcome as a customer to the workshop. Okay. Thank you Nikhil ji. Thank you. Awesome. So आपने सुन लिया, अगर आप भी एक टाटा गाड़ी चलाते हो, कैलकाटा में हो, तो यू कैन गो टू एनी वर्कशॉप, द SOP विल बी फॉलोड, एंड ऑफ कोर्स फॉलो द राइट प्रोटोकॉल। अगर आपकी सर्विस सेंटर आपको सही सर्विस नहीं दे रही है, उसमें टाटा की गलती नहीं है, उसमें गलती है वहां पर जो लोग हैं जो SOP को फॉलो नहीं कर रहे हैं, विच इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो आप करेक्ट चैनल को पकड़ें और एस्केलेशन फॉलो करें एंड टाटा के पास ये खबर पहुंचाएं, सो दैट कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेकर आपकी मदद कर पाए। तो इनका जो भी फेलिसिटेशन का जो था वो पर्पस हो गया पूरा, और अब हम आ गए हैं द ग्रैंड लॉन्च, सो कॉल्ड ग्रैंड लॉन्च। So what is your expectation, since you are also an influencer? So we would like to know what is your expectation of this lovely car, and how should it be different from an Excel? So first of all guys, my channel's name is Evolution Nick. Let me know if you want to know more. I can share my card with you. Tata Harrier EV, personally, because I provide buying consultation on electric cars, this is by far one of the most capable electric vehicles in my opinion. Of course, it has competition, but this does stand out, and somebody who's already planning to buy it or already bought it has made a very good choice in my opinion. Very capable. Look-wise, style-wise, any change that you want in it? See, look-wise, style-wise, it's quite similar to the ICE variant. So nothing different in terms of looks. It already has a very good road presence, Harrier itself, and I've seen the car in the stealth edition, which is the all matte black. That looks like a total beast. But yes, Harrier has its own fan base, so you don't really have to stand up.
गाइस, सो कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, हमने इसका एक वॉक अराउंड बना लिया आपके लिए, चैनल पे आ जाएगा। साथ ही साथ जो भी लंच था वो हो गया है। अब हम चलेंगे एक्सपीरियंस सेंटर, जहां पे इसकी टेस्ट ड्राइव जो है वो प्लान की गई है। तो चलते हैं एक्सपीरियंस सेंटर में। शायद लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, हम इसकी वॉक अराउंड कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया। तो चलो तुरंत चलते हैं एक्सपीरियंस सेंटर में, दिखाते हैं आपको क्या इन्होंने टेस्ट ड्राइव वगैरह वगैरह जो है वो प्लान की है। लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे जो टाटा हैरियर ईवी जो है, इसका एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है यहाँ पर, जहां पर इसकी जो ऑटो पार्क और जो समन मोड है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। बट आपको बता दें कि हमारे चैनल पे पर्टिकुलरली जब हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे तो डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जहां पर गाड़ी किस तरह से ऑटो पार्क होगी, किस तरह से समन मोड काम करता है विद दैट की, वो हम आपको जरूर से दिखाएंगे। बट फिलहाल यहाँ पर इन्होंने देखिए, अंदर शांतनु जी जो है वो बैठे हुए हैं। तो शांतनु जी यहाँ पर आराम से, नहीं मैं अब इजाजत लूंगा आपसे, मैं नेक्स्ट डे आराम से इसको फिर देखेंगे, ठीक है? चलिए। सो आई डोंट नो अबाउट द एक्सपीरियंस सेंटर, बट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल मीटअप दैट टाटा हैड अरेंज्ड फॉर इट्स कस्टमर्स was definitely a little upmarket. खुशी मिली देखकर, because आज तक the companies where I attended, this was BYD, BMW, and Tata doing something like this shows their intention, the intent that they want to up the game for their premier customers. Of course, एक 25 लाख की गाड़ी लेना प्रीमियम में ही आना चाहिए कायदे से। So I hope ये व्लॉग आपको अच्छी लगी हो, ये एक्सपीरियंस आपको भी अच्छा लगा हो। लगने से लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और मैं मिलता हूं बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस के साथ, ईवी रिलेटेड कंटेंट। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।